वालेकुम। मैं हूं जावेद फारूकी और वक्त बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है। वो चौधरी परवेज़ लाई की स्टेटमेंट मुझे याद आ रही है। अभी 4-6 दिन पहले की बात है। उन्होंने कहा अभी तो सामान इकट्ठा हो रहा है बावर्ची खाने में, अभी तो पता नहीं क्या पकेगा, क्या पकने लगा है। तो जनाब बावर्ची खाने में सामान पहुँच गया है और पकने भी लग गया है। और अब तो जो है वो उसकी खुशबू भी बाहर आनी शुरू हो गई है कि अंदर पक क्या रहा है। जो कुछ पक रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। बड़ी जो मल्टीपल किस्म की डिशेस पक रही हैं अंदर जो पक रहा है। और उसमें हुकूमत के हवाले से जो एक बहुत ही क्रूशल मोमेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि मामला जो हैं वो एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गए हैं। कैसे फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गए हैं कि इब्तदाई राब्ते जो थे, जिनमें हमारे यहाँ बाज़ जो मीडिया के दोस्त हैं, उन्होंने ये कहा कि कुछ नहीं हो रहा। चौधरियों ने बिल्कुल इनकार कर दिया और एमकेएम ने भी हाथ नहीं पकड़ाया। ये सियासत में अव्वल तो ऐसे होता नहीं है कि कभी किसी को यकसर इनकार कर दिया जाए। लेकिन उसके अंदर हमेशा जो है वो रास्ता रखा जाता है। और फिर अगर कोई चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात हुसैन की सियासत में से ये निकाले, अख़ज़ करे कि वो किसी घर आए बंदे को ये कहें कि वो जनाब आपकी हम बात नहीं सुन सकते, मैं तो ये बात कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। और फिर अगर चौधरी परवेज़ इलाही के घर आसिफ़ अली ज़रदारी और मौलाना फ़ज़लुर रहमान आ रहे हों, तो फिर तो बिल्कुल ही ये बात जो है, ये मेरे मानने में तो कम से कम नहीं आती। क्योंकि ये बज़ाते खुद ये दोनों सियासतदान जो हैं, ये भी कमोबेश उसी मिज़ाज के हैं। तो इस वक़्त जो पॉलिटिक्स मुल्क के अंदर चल रही है, उसमें ये एक ठंडे मिज़ाज के और बड़े दूरअंदेश किस्म के जो पॉलिटिशियन हैं, इनकी पॉलिटिक्स प्रिवेल कर रही है। और उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को मनवा लिया है। आप ये समझें कि किसके आगे मनवा लिया है? वही जहाँ मनवाना था उन्होंने। उन्होंने वहाँ पर अपने आप को इस लिहाज से मनवा लिया है कि अब ये लगता है कि जैसे ये बातें जो दावे जो अपोज़िशन के थे कि वहाँ से इशारा हो गया है और वो अब मतलब ये है कि अब न्यूट्रल हो जाएँगे। अब लग रहा है कि वहाँ पर न्यूट्रैलिटी है। उसके मनाज़र, उसके मज़ाहिर कुछ हम देखने में आते हैं। मसलन ये कि इत्तेहादी जमातें जो हैं, वो अब आहिस्ता-आहिस्ता से अपनी-अपनी पोज़ीशन ले रही हैं। और उसमें बलूचिस्तान से अगर आप बाप पार्टी की बात कर लें, तो बाप पार्टी जो है, वो भी अपना एक अलग से एक नज़र आ रहा है कि थोड़ी-सी न्यूट्रल कर रही है अपने आप को। इसी तरह से अगर हम सिंध की बात करें, तो सिंध में हुकूमत की 2 इत्तेहादी जमातें हैं। एक एमक्यूएम है और एक जीडीए है। दोनों पार्टीज़ जो हैं, उनके भी अपोज़िशन के साथ राब्ते जो है, वो बड़े फ्रीक्वेंट चल रहे हैं। क्या मैं ये पूछता हूँ कि क्या पिछले 3 साल के अंदर कभी एमक्यूएम ने कभी लाहौर में आकर शहबाज शरीफ से मुलाकात की? क्या कभी जीडीए के लोगों ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की? उन्होंने भी शहबाज शरीफ से मुलाकात कर ली है। जहाँ जो इत्तलात हैं वो ये है कि सिंध से जो जीडीए के एमपीज़ हैं उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। ये दोनों पार्टीज़ जो हैं बड़ी मज़े की जो है वो सरे का सारा खेल चल रहा है। जो सिंध में पार्टीज़ हैं, जो जीडीए है और एमक्यूएम है, वो शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं और वो पीपल्स पार्टी के हवाले से गारंटीज़ माँग रही हैं, वो पार्टीज़। पंजाब के अंदर चौधरी परवेज़ लाई हैं, जो पीपल्स पार्टी से मिलते हैं, आसिफ अली ज़रदारी से मिलते हैं और मौलाना फजलुर रहमान से मिलते हैं, जो कि उनसे तहरीक अदम-ए-एतमाद पर हिमायत माँगने गए थे। तो वो इन दोनों से मुस्लिम लीग नून के हवाले से गारंटीज़ माँगते हैं। सो इसका मतलब ये है कि हर कोई जो है वो गेम में अपने आप को इन रखना चाहता है। गारंटी क्यों माँग रहे हैं? गारंटी इसलिए माँग रहे हैं कि उन्हें इनकी तरफ से जो तस्वीर दिखाई जा रही है उसके अंदर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन नज़र आ रही है। सो मैंने जो बात स्टार्ट में कही कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से, सुरत से आगे बढ़ रही हैं। और जो एक पहले दिन जिस दिन ये ब्रेक थ्रू जिसे आप कह सकते हैं कि जो आसिफ अली ज़रदारी गए थे, शहबाज शरीफ साहब के घर गए थे और वहाँ पर मैंने कहा था, मैंने रिपोर्ट भी किया था कि जो सबसे ज़्यादा जो देखने की चीज़ थी वो ये थी कि शहबाज शरीफ का एटीट्यूड।
शहबाज शरीफ बहुत ही जल्दबाजी में बहुत ही जल्दी में थे, मैं जल्दबाजी नहीं कहूँगा, बहुत ही जल्दी में थे। और वो ये कह रहे थे ज़रदारी साहब जल्दी करें इस मामले को, जल्दी फैसले पर पहुँचें और अपनी पार्टी का भी इजलास बुलाएँ। अगर आपने वहाँ से मंजूरी लेनी है, हम भी अपनी पार्टी का इजलास बुला रहे हैं। और उन्होंने तीसरे दिन ही पार्टी का इजलास बुला लिया और अपनी पार्टी से मंजूरी भी ले ली कि हम अदम एतमाद की तरफ जाएंगे। इसी तरह से उन्होंने पीडीएम का इजलास भी बुला लिया। अच्छा, अब उसके बाद ये है कि जो जिस पर मैं आज बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि चौधरीज़, पंजाब के जो चौधरीज़ है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो सूरत इख्तियार करके हैं। कहा ही जा रहा है, बताया जा रहा है, जो ज़राए का ये कहना है कि एमक्यूएम, जीडीए और बाप, इनके साथ तो किसी हद तक अपोजिशन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है और अब आ जाके सिर्फ एक चौधरीज़ रह गए हैं जहाँ पर जो है वो अपोजिशन को वहाँ पर काम करना है और वहाँ 3 बड़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं। पहले आसिफ अली ज़रदारी गए, फिर मौलाना फजल रहमान गए और अब आज शहबाज शरीफ वहाँ पर गए हैं। यानी शहबाज शरीफ का जाना तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। आसिफ अली ज़रदारी के साथ तो पहले ही चौधरीज़ के जो है वो अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है और उनके राब्ते रहते हैं, टेलीफोन पर भी रहते हैं और वैसे भी वो मिलते रहते हैं। मौलाना फजल रहमान का बहुत ज़्यादा है, चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, उनका भी राब्ता मुसलसल रहता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून के साथ और उसकी क़यादत के साथ शरीफ फैमिली के साथ चौधरी फैमिली की मुलाकात, ये एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक हमेशा से इसे बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और एक ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है आज के दिन जो हुआ है, जो शहबाज शरीफ चल के गए हैं चौधरी परवेज़ लेकर। 14 साल के बाद वो उनके घर गए हैं। इससे पहले 14 साल पहले वो जब जिला वतनी से वापस आए थे तो उस वक्त इनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत करने के लिए गए थे। बस उसके बाद से कोई ऐसा नहीं। लेकिन ये जब मौजूदा असेंबलीज़ आई हैं 2018 की, 2018 से पहले 2008 से 18 तक इनके ताल्लुकात कोई बहुत आइडियल नहीं रहे। वो जो एक इनकी चपकलश थी, जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब चौधरी बरादरान ने मुस्लिम लीग नून से निकल कर काफ लीग बना ली और मियाँ साहब को जो है वो बाहर जाना पड़ा। अगरचे उसके अंदर भी चौधरी शुजात का एक बहुत रोल था। उन केसेस के हवाले से मैं वो फिर किसी वक्त बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने हेल्प आउट भी किया था। तो वो उन्होंने एक ख़ास अंदाज से उनको सपोर्ट किया था बहुत ज़्यादा, जो मुसीबत में फंसे हुए थे मियाँ नवाज शरीफ। लेकिन उसके बाद उन्होंने उसी में से जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म बनाई और फिर वो परवेज़ मुशर्रफ के साथ मिलकर उन्होंने 5 साल हुकूमत की। लेकिन अब आके 2018 के बाद आके दोनों के दरमियान फिर मामला जो थे ताल्लुकात जो थे वो फिर कदरे उसके में बर्फ़ पिघली थी। यानी मैं यहाँ पर ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अब इस दफ़ा चौधरी परवेज़ लाई ने इमरान खान को नाराज़ करके, अपने वज़ीर-ए-आज़म को नाराज़ करके उन्होंने हमज़ा शहबाज के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए, सलमान रफ़ीक के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए और उनकी मुकम्मल तौर पर बहुत अच्छे तरीके से टेक केयर की और एक खैर सगाली का एक मैसेज भेजा। जवाब में मुस्लिम लीग नून ने भी थ्रू आउट उस्मान बुज़दार हुकूमत की तो अपोजिशन की, लेकिन चौधरी परवेज़ लाई की स्पीकर होने की वजह से उनको बहुत एक ख़ास एक प्रोटोकॉल देते रहे हैं ये। ये एक पिछले 3 साल के अंदर एक ग्राउंड बन रही थी और ग़ालिबन ये आज के दिन के लिए शायद बन रही थी कि जब शहबाज शरीफ जो है उनके पास मिलने के लिए गए। और ये बहुत बड़ी मैं अगेन कहूँगा, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है शहबाज शरीफ का चौधरी परवेज़ लाई के घर जाना और उन्हें एक तो खैरियत तो दरियाफ़्त की, ये तो एक रस्मी बात है, लेकिन उन्हें एक पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर एंगेज करना और उनके साथ मिलकर अगली पॉलिटिक्स जो है वो डिज़ाइन करना, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में और पंजाब की सियासत के अंदर एक बहुत बड़ी एक चेंज है जो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं, अगर ये चीज़ें इसी तरह से आगे चल जाती हैं, थ्रू हो जाती हैं। तो अब जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो ये है, जो हमारे ज़राए ने बताया है कि इब्तदाई तौर पर जो इत्तेहादी पार्टीज़ हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग काफ है, उन्होंने नीम आमादगी ज़ाहिर कर दी है हुकूमत के मुकाबले में, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद के हवाले से। वो अपोजिशन का साथ देने के लिए मशरूत तौर पर वो नीम आमादा हैं, लेकिन मामलात जो हैं वो आगे तब बढ़ेंगे जब उन्होंने जब अपोजिशन जो है वो उनके साथ जो
तहरीक अदम एतमाद के बाद का जो सिनेरियो है वो मुकम्मल तौर पर शेयर करेंगे। और हमारी इत्तलात के मुताबिक चौधरी बरादरान ने आज उनसे मियाँ शहबाज शरीफ से कल मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, उसके अंदर भी ये बात हुई। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ आपको ब्रीफ करेंगे। उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ से पावर शेयरिंग फार्मूला जो है कि क्या इसके बाद आप क्या करेंगे, क्या आप देंगे, क्या और लेंगे क्या, आप हमारी हिमायत तो ले रहे आ रहे हैं, हम आपको हिमायत देंगे कि आप हुकूमत चेंज कर दें, लेकिन हमें क्या मिलेगा इसके मुकाबले में, ये उन्होंने डिमांड की है। और इस हवाले से शहबाज शरीफ ने फिर एक बार फिर ये ज़ोर दिया है कि देखें चौधरी साहब, हम एक हफ्ते के अंदर अंदर एक बड़ी फैसला कुन एक मूव जो है वो चलने की तरफ जाना चाहते हैं, और हमें बस आपकी सपोर्ट चाहिए। और पावर शेयरिंग फार्मूला जो है उसके हवाले से इन्होंने अपोजिशन ने जो है वो एक जिरगा उसका नाम दिया है, वो जिरगा एक तश्कील दिया जा रहा है। वो जिरगा बैठेगा और वो तमाम पावर शेयरिंग फार्मूला जो है वो तैयार किया जाएगा। देखें, ये जो पावर शेयरिंग फार्मूला है, ये इस वक्त मुल्क के अंदर जो पावर शेयरिंग फार्मूला इस वक्त भी एक चल रहा है, जो तहरीक इंसाफ लेकर चल रही है अपने इत्तेहादियों को। अब फिर जो नई हुकूमत बनेगी, इमरान खान को हटाकर फिर एक बड़ा पावर शेयरिंग फार्मूला बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि स्टेक होल्डर्स पहले से भी ज़्यादा आ जाएंगे। और उसमें सिर्फ और सिर्फ बाहर अगर कोई रहेगा, अगर मुस्तकबिल की कोई हुकूमत बनती है इस तरह की, तो उसमें जो बज़ाहिर जो नज़र आता है उसमें हो सकता है कि सिर्फ पीटीआई बाहर रहे, और ये तमाम पार्टीज़ अगर हुकूमत बनाती हैं तो ये बड़ी अजीबोगरीब बहुत बड़ी हुकूमत होगी। बहुत, इसे आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ी ब्रॉड बेस्ड नेशनल गवर्नमेंट बन गई। और ये मैंने पहले भी एक दिन ये कहा था कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और ये आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मीटिंग से पहले की बात है। तब भी बिलावल भुट्टो ने बाज़ जगहों पर बैठकर इन तब्दीलियों का जो है ये पेशिनगोई की थी कि बहुत चेंजेस आने वाली हैं। और मैंने कहा था कि क्या बिलावल भुट्टो को कोई नेशनल गवर्नमेंट बनती नज़र आ रही है, तो मेरी ये इत्तला है, मेरा अपना एनालिसिस भी है, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें ये है कि एक बहुत ही बड़ी ब्रॉड बेस एक जो है वो गवर्नमेंट जो है उसका एक नक्शा बन रहा है, जिसमें तमाम पार्टीज़ को शामिल किया जाएगा। और उसके अंदर फिर ये भी गुंजाइश रखी जाएगी कि अगर तहरीक इंसाफ भी माइनस इमरान खान को करके अगर वो उसका कोई फैक्शन आना चाहे तो उसे भी साथ मिलाया जाए, और इस तरह से एक बाकी मांदा मुद्दत के लिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इस वक्त कोई भी पार्टी इमरान खान हुकूमत की जितनी नाकामियां हैं 3.5 साल की, उनको कैरी करके आगे 1.5 साल हुकूमत चलाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जो लोगों की जो याददाश्त होती है वो बड़ी कमज़ोर होती है, और उसकी लंबी उम्र नहीं होती। जब भी जो भी पार्टी अगर कोई 1.5 साल के लिए हुकूमत बनाती है तो वो पिछले 3 साल के गुनाह जो हैं इमरान खान के, वो किसी को याद नहीं आएंगे। हर साल हर महीने जब हर 15 दिन के बाद जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो फिर गाली उसको पड़ेगी जो इस्लामाबाद में मसनद इक़्तिदार पर होगा, और इमरान खान उसके खिलाफ मज़म्मती प्रेस रिलीज जारी कर रहे होंगे। तो इसलिए अब सब चाहते ये हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट जो है बने, ताकि तमाम उसके स्टेक होल्डर बने और मुल्क को आइंदा नए इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए। अब चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, और बहुत ज़्यादा इम्कान है कि अगले 3 दिन के अंदर कोई ऐसा पावर शेयरिंग फार्मूला अपोजिशन, जिसमें पीडीएम और पीपल्स पार्टी हैं, ये अपोजिशन पावर शेयरिंग फार्मूला तैयार कर लेंगी, और उस पावर शेयरिंग फार्मूले का जो ब्लूप्रिंट है वो अपने हुकूमती इत्तेहादी जो हैं उनके सामने रखेंगे, ताकि उनकी हिमायत लें, और उनकी हिमायत के साथ फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो प्लेस कर दी जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।